Hello everyone, welcome to Kundra classes. Now today the topic of discussion is Chomsky normal form. ठीक है, CNF. अब हमें CNF पढ़ना है, normal form. अच्छा, अगर आप DBMS पढ़ चुके हैं, ठीक है, अगर आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हैं तो वहां पे भी आपने नॉर्मलाइजेशन पढ़ा होगा. फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ, थर्ड एनएफ, हम लोग टेबल को बार बार क्या करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं. ठीक है, ताकि उसमें से रिडंडेंसी और एनोमलीज कम कर सकें. नॉर्मलाइजेशन का मतलब ही क्या है, ताकि उसके अंदर आने वाली जितनी खामियां उसे दूर कर पाए. ठीक है, इसी प्रकार से सीएफजी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में कुछ खामियां थी, कमियां थी. ठीक है, इसलिए हमें उसे नॉर्मलाइज करना था. ठीक है, ताकि उन खामियों कमियों को दूर कर सके. तो वो जो खामियां और कमियां थी उन्हें दूर करने जब किया और करने लगे तो हमने एक नया फॉर्म बनाया, एक नॉर्मल फॉर्म बनाया. उसे हमने बोलते हैं चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म. क्या बोलते हैं? चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म और सीएनएफ. तो अब आपको समझ में आ गया होगा. और वो कमियां और खामियां क्या थी, अभी इससे पहले वाली दूसरी वीडियो में मैंने समझाया था. यूजलेस प्रोडक्शन को हटा दो, ठीक है, नल प्रोडक्शन को हटा दो और यूनिट प्रोडक्शन को हटा दो. ये खामियां हैं सीएफजी में ना, इनको हटा दो तो तुम्हारी ग्रामर स्वस्थ और शालीन ग्रामर हो जाएगी, ताकि वो आराम से सांस ले पाएगी. अदरवाइज बड़ी बेकार सी है ना. ठीक है, तो उसे हमें सही करना था, तो स्वस्थ ग्रामर बनाते हैं. ठीक है, आओ. चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म क्या है? चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म कहता है अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर सीएफजी. एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर सीएफजी इज इन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म. वो सीएनएफ में होगी. एक सीएफजी सीएनएफ में होगी कब? इफ ऑल प्रोडक्शन, उसके अंदर आने वाले जितने भी प्रोडक्शंस हैं, मतलब प्रोडक्शन को आप समझते हो ना इस फॉर्मेट के. इफ ऑल प्रोडक्शन रूल, जितने प्रोडक्शन रूल है, सेटिस्फाई वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, तो उनमें से जितने भी है वो कम से इनमें से एक उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं. तो ये तीन कंडीशन है. ठीक है, सेटिस्फाई वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, या इसको सेटिस्फाई करे, या इसको सेटिस्फाई करे, या इसको सेटिस्फाई करे. अगर वो कर रहे हैं तो वो हम चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में हम उसे कहेंगे कि हाँ यार ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. पहला, अ नॉन टर्मिनल, कह रहे हैं कि अ नॉन टर्मिनल तो आप समझते हो कैपिटल लेटर. अ नॉन टर्मिनल जनरेटिंग अ टर्मिनल. अगर एक नॉन टर्मिनल सिर्फ एक टर्मिनल को जनरेटिंग अ टर्मिनल ओनली एक टर्मिनल. ठीक है, दैट इज ए इज जनरेटिंग ए, मतलब एक नॉन टर्मिनल को जनरेट कर रहा है. दिस टर्मिनल इज एग्जैक्टली वन, ओनली सिंगल ए ना. दैट इज, ये भी हो सकता है, दैट इज बी बिलोंग्स टू ए, बी क्रिएट ए, या कुछ भी, बट दैट इज ओनली वन. ठीक है, तो इस तरीके की जो पहला फॉर्मेट है वो ये कहता है, पहला रूल क्या कहता है, या तो ये हो अ नॉन टर्मिनल जनरेटिंग अ टर्मिनल. तो पहला रूल कहता है, एक रूल या तो ये रूल फॉलो कर ले, फॉलोइंग कंडीशन, या ये कंडीशन फॉलो कर ले. या दूसरा कंडीशन ये कहता है अ नॉन टर्मिनल जनरेटिंग टू नॉन टर्मिनल. एक नॉन टर्मिनल दो नॉन टर्मिनल को प्रोड्यूस करेगी, ये और इस तरीके से ना, ए प्रोड्यूसिंग दो नॉन टर्मिनल बी सी. ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन फॉलो करेगी. यह तीसरी कंडीशन स्टार्ट सिंबल जनरेटिंग एप्सिलॉन, या स्टार्ट सिंबल जो होता है हमारा ग्रामर का ऐसे होता है, उससे हम एप्सिलॉन प्रोड्यूस करें. तो अगर एक भी कंडीशन, ये जो कंडीशंस हैं अगर वो फॉलो हो रही है तो हमारी ग्रामर जो सीएफजी है वो सीएनएफ के फॉर्म में है. ठीक है, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में. ठीक है, ये बात समझ में आ गई. तो ये आपके लिए थ्योरी हो गई, आपको समझ में आ गया. आपको एग्जाम में अगर लिखना है तो आपको पता होना चाहिए कि सीएनएफ क्या है. क्लियर? तो ये आपने सीएनएफ समझ लिया कि एक सीएफजी को सीएनएफ कब कहेंगे, जब उनमें से ये तीन में से एक भी कंडीशन में फॉलो हो रही है तो हम कहेंगे कि हाँ भैया ये है. ठीक है, यही कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए. चलो ठीक है, अब प्रोडक्शन को सेटिस्फाई वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन. अच्छा, अब आओ, ये ग्रामर दिया आपको ये ग्रामर दी S2A, एक नॉन टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहा. हाँ भाई ठीक है. एक नॉन टर्मिनल दो नॉन टर्मिनल, हाँ भाई ये भी ठीक है. एक टर्मिनल नॉन टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहा, हाँ बिल्कुल ठीक है. एक नॉन टर्मिनल को, हाँ बिल्कुल ठीक है. एक नॉन टर्मिनल टर्मिनल को, हाँ बिल्कुल ठीक है. तो ये बिल्कुल ठीक है. तो हम जीवन को कहेंगे भैया जीवन जो है वो सीएनएफ में है. जीवन इज इन सीएनएफ. आओ चलो इसको देखो ऐसे, हाँ बिल्कुल ठीक है. एक जो हमारा नॉन टर्मिनल है वो टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहा है, बिल्कुल ठीक है. एक ये जो नॉन टर्मिनल है वो, और ये क्या, ये टर्मिनल भी प्रोड्यूस कर रहा है और नॉन टर्मिनल. तो मैंने बताया था ये वाला फॉर्मेट होना चाहिए, दो हो तो दोनों नॉन टर्मिनल, दो होने और दोनों ही नॉन टर्मिनल होने चाहिए. तो ये क्या, ये तो एक टर्मिनल नॉन टर्मिनल, तो यहां पे ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसलिए ये सीएनएफ में नहीं है. तो दिस इज नॉट इन सीएनएफ. क्लियर? तो जीवन तो सीएनएफ में है लेकिन G2 जो है सीएनएफ में ग्रामर नहीं है. जीवन ग्रामर सीएनएफ में है लेकिन G2 ग्रामर सीएनएफ में नहीं है. तो आओ देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं. पहली प्रॉपर्टी है फॉर अ गिवन ग्रामर. अगर ग्रामर आपको दी हुई है, देयर कुड बी मोर देन वन सीएनएफ. अगर एक ग्रामर दी है तो उसकी एक से ज्यादा सीएनएफ बन सकते हैं. क्लियर? दूसरी चीज,
CNF प्रोड्यूसेस सेम लैंग्वेज एज बाय CFG। तो CNF कुछ अलग काम नहीं करेगा, वो भी उसी लैंग्वेज को प्रोड्यूस करेगा जो CFG कर रहा था, ठीक है। तो CNF और CFG दोनों ही सेम लैंग्वेज को प्रोड्यूस करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये तो थ्योरी थ्योरेटिकल पार्ट था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। चलो ये क्वेश्चन दिया आपको। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपको एक CFG दिया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग CFG टू CNF। ये CFG ऑब्वियसली CNF तो है नहीं, क्योंकि एक टर्मिनल है और एक नॉन टर्मिनल है, ऐसा तो फॉर्मेट एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो आपको पता है ना CNF में क्या हो सकता है, CNF में ये फॉर्मेट होता है, CNF का एक फॉर्मेट ये होता है, या तो ये दोनों ही नॉन टर्मिनल होंगे, दोनों जो होंगे वो दोनों ही नॉन टर्मिनल होंगे, या सिंगल एक टर्मिनल होगा, बस इसी फॉर्मेट में एक्सेप्ट करता है, इसके अलावा कोई फॉर्मेट एक्सेप्ट नहीं करता। क्लियर? तो आप इसी फॉर्मेट में आप बदलने की कोशिश करो, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो इसे क्या करें, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, मैं देखो लिखता हूं यहाँ पे S को मैं लिख दे रहा हूं, अगर मैं इसे लिख दूं कि इसे लिख दूं A, क्लियर, या A1A और इसे लिख दूं A0B। इसका क्या मतलब हुआ, यहां पे इसका मतलब ये हुआ कि हमने किया क्या कि A1 किसे प्रोड्यूस कर रहा है, 1 को, और A0 किसे प्रोड्यूस कर रहा है, 0 को। क्लियर? तो अब हमने 1 और 0 की जगह क्या रख लिया, A1 रख लिया और A0 रख लिया। A1 और A0 के अब ये दोनों ही क्या हो गए, नॉन टर्मिनल, और ये दोनों ही क्या हो गए, नॉन टर्मिनल। तो हाँ भैया ठीक है, ये दोनों ही नॉन टर्मिनल हो गए, तो बिल्कुल ठीक है। अब तो ये CNF के फॉर्म में आ गया। क्लियर? चलो तो अब आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब ये वाला इस क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। A, ठीक है, दिस A इज 1 को अभी हमने किया है, 1 किसका, A1। तो अब अगर जैसे A1 करेंगे तो क्या है, A1 AA। तो मैंने बताया था सिर्फ 2 ही नॉन टर्मिनल हो सकते हैं, 3 तो नॉन टर्मिनल हो ही नहीं सकते। तो एक नॉन टर्मिनल हो गया, एक 3 नॉन टर्मिनल हो गए। तो हम इसकी जगह एक ये कर दे रहे हैं, देखो A1 और AA कर दे रहे हैं, ठीक है। और इधर बताऊंगा अभी आपको AA का क्या मतलब है। A1 का मतलब तो आपको पता ही है, ठीक है। 0 है ना, 0 को हमने क्या किया, A0, तो इसे हम A0S लिख सकते हैं, दोनों नॉन टर्मिनल हो गए, बिल्कुल ठीक है। और 0 क्या है, टर्मिनल। यहाँ पे हमारे टर्मिनल्स क्या है, टर्मिनल, ये मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे हमारे टर्मिनल क्या है, यहाँ पे टर्मिनल है हमारे 0 और 1, और नॉन टर्मिनल हमारे क्या है, नॉन टर्मिनल या वेरिएबल। नॉन टर्मिनल या वेरिएबल क्या है, हमें अभी दिए क्या है, S दिया है, A दिया है और B दिया है। क्लियर? तो इन्हें नॉन टर्मिनल भी बोलते हैं, वेरिएबल्स भी बोलते हैं, या वेरिएबल भी बोलते हैं। क्लियर? चलो तो एक हमने ये लिख लिया, और ये 0 का 0 तो हो सकता है, क्योंकि A से 0 मतलब ऑब्वियस है, एक्सेप्टेबल है ना, ये CNF का फॉर्म है। तो हमने किया क्या, यहाँ पे हमने AA को क्या रिप्रेजेंट कर दिया, AA से, ठीक है। AA इज रिप्रेजेंटिंग AA। तो अब क्या हुआ, A1 क्या हो गया, A1 हो गया 1, और AA क्या हो गया, AA तो हमने कन्वर्ट कर दिया इसको दो टर्मिनल्स में। हाँ, तो हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, आपको सॉल्व करना होगा। अच्छा B को देखो, B क्या B CNF में है, नहीं B CNF में नहीं है, ठीक है। एक टर्मिनल है और 2 नॉन टर्मिनल, ऐसा तो फॉर्मेट सपोर्ट ही नहीं करता। 0 को क्या कह सकते हैं, 0 को अभी हमने बताया A0 कहते हैं, तो यहाँ पे A0 कर दिया। और BB, तो A0 के साथ अगर BB करेंगे तो 3 नॉन टर्मिनल आ जाएंगे, वो हो नहीं सकता। तो हमने क्या कर दिया, B कर दिया, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या करने वाला हूँ। और यहाँ 1 है, यहाँ 1 ही रहने देता हूँ, और B जो मैंने लिखा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, BB को। क्लियर? तो अब क्या हो गया, तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया, इसे और इसे हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, CNF में। क्या ये कंप्लीट हो गया? नहीं, आपको उनको भी लिखना है, आपने जिन ग्रामर को नया जनरेट किया है, तो जिनको नया जनरेट किया उसको भी लिखिए आप, ठीक है। तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसको भी लिखिए आप। क्या क्या हमने किया है, हमने किया है A1 किया है हमने 1 को, और A0 हमने किया है किसे, 0 को। AA हमने किया है किसको, AA को, और B हमने किया है किसे, BB को। तो अब ये टोटल मिला के हमारा क्या है, इस CFG का CNF, ठीक है। इस CFG का ये क्या हो गया, नॉर्मल फॉर्म हो गया, CNF हो गया। ठीक है, तो दिस वाज CFG एंड दिस इज व्हाट CNF। क्लियर? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को आएगा। तो आप एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको CFG दिया होगा और आपको CNF में कन्वर्ट करना होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब आप समझ तो गए होंगे, ये दूसरा क्वेश्चन दिया है आपको। अब इसको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को बदलना है, तो कैसे बदलना है बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आपको मैं फिर लिख के दिखा देता हूं, ठीक है।
क्या ये CFG? हाँ ये CFG। क्या ये CNF? नहीं, CNF नहीं, क्योंकि एक नॉन टर्मिनल है, एक टर्मिनल है और एक नॉन टर्मिनल है। या तो मैंने तो आपको फॉर्मेट पता है, दोनों ही टर्मिनल होने चाहिए, तो मैंने इसको लिख दिया CBA। अब आप समझ गए होंगे मैं CBA क्यों लिख रहा हूं, और इसको मैं लिख सकता हूं CAB। क्लियर? तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, अब ये भी दोनों नॉन टर्मिनल हो गए, दोनों नॉन टर्मिनल हो गए। अब हमने क्या किया कि भैया मैंने CB का जो मतलब है वो है CB जनरेट कर रहा है किसे, B को, और CA जनरेट कर रहा है A को। क्लियर? तो इसलिए हमने इसको रिप्लेस कर दिया CB से, एक B को रिप्लेस कर दिया CB से, और A को रिप्लेस कर दिया CA से। क्लियर? चलो समझ में आ गया। अब आओ इधर A को हम क्या लिख सकते हैं, B तो ऑलरेडी आपने डिफाइन कर लिया, B किसको, CB को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये CB हो जाएगा। लेकिन AA आते ही 3 9, अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में गया था तो 3 हो जाएंगे, तो ठीक है, तो हम इसे CA कर दे रहा हूं। ठीक है, C कैपिटल A। ठीक है, और AS, A इज व्हाट, A को अभी आपने लिखा CA, और ये हो जाएगा S, और A तो सिंगल टर्मिनल रह ही सकता है, ये तो CNF के फॉर्म में है ही। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें हमने सिर्फ एक चेंज किया है, जो हमारा CA है कैपिटल A, वो डबल A को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? अब आ जाओ B वाले को। B A किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, CA को। ठीक है, और B भी आ नहीं सकता, इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया, ये सेम क्वेश्चन है। क्लियर? तो ऑब्वियस है क्या करेंगे, तो सेम, मेरे ख्याल से सेम ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 0 1 ऑब्वियस है, बस ये A और B बताना, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। CA, तो ये क्या हो गया, जल्दी बोलो, CA, और इसे हम CB कर दे रहे हैं। ठीक है, B तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, B इज व्हाट, B, और S इज व्हाट, B इज व्हाट, B इज CB, तो CB एंड S इज S। क्लियर? और B तो सिंपल रह ही सकता है, B अकेला तो रह ही सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों नहीं रह सकते थे, इसलिए हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब इसके बाद जो बच गया उसको भी लिख दो, क्या क्या बच गया, क्या क्या बच गया, ये बच गया CB to B, CB, यहाँ पे हमने एक चीज और की थी, हमने यहाँ पे CB लिखा था, CB रिप्रेजेंटिंग BB। क्लियर? तो अब जो बच गया उसको लिख दो, CB से क्या है, B है, CA से क्या है, A है, C कैपिटल A से डबल A है, और C कैपिटल B से डबल B है। तो ये आपका बन गया CNF। क्लियर? चलो आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलो एक देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग लैंग्वेज, एक आपको लैंग्वेज दी हुई है A की पावर 4n इनटू CFG, पहले से CFG में बदलो, और तब उसके बाद इस CFG को कन्वर्ट करो CNF में। तो क्वेश्चन में आपको CFG भी क्रिएट करना है और CFG का CNF भी बनाना है। तो A की पावर 4n, अगर n की वैल्यू 1 है, अगर n की वैल्यू 1 है, इफ n इज 1, तो आपका स्ट्रिंग क्या होगा, तो अब आपका स्ट्रिंग हो जाएगा A, और n की वैल्यू अगर 2 है तो आपका स्ट्रिंग हो जाएगा A, 4 बार A और 4 बार A, 8 बार A। क्लियर? ऐसे करके आपका स्ट्रिंग बनता जाएगा। तो ये आपकी लैंग्वेज होगी, इसकी ग्रामर क्या होगी, बहुत आसान ग्रामर होगी। तो S से आप लिखा 1 2 3 4 S, और 1 2 3 4। क्लियर? बन गई ग्रामर। ठीक है, बस बन गई ग्रामर। देखो बहुत आसान है, क्योंकि आपको क्या 4 की कॉम्बिनेशन ही तो चाहिए, A के 4 की कॉम्बिनेशन। तो सबसे मिनिमम कॉम्बिनेशन क्या चाहिए, 4A चाहिए, 4A चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, 4A के बाद आपको फिर, या अगर 4 के बाद फिर 4 चाहिए तो 8 चाहिए, फिर 8 चाहिए तो फिर 12 चाहिए, इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन चाहिए। देख लो, करके देख लो यार, नहीं समझ में आ रहा भाई। S से आप क्या लिख सकते हो, 1 2 3 4, आपको 8A प्रोड्यूस करने हैं, 4 एक बार इससे पुट कर, लेकिन 4A तो हो गए, लेकिन आपको 8A प्रोड्यूस करना है। तो अब इस S की जगह सिर्फ ये पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, 4A, 1 1 और 1। अगर मान लो 12A प्रोड्यूस करना है तो फिर S की जगह क्या प्रोड्यूस, AS, और फिर S से। अब आप समझ रहे हो यार, इतने इंटेलिजेंट तो हो आप, तो वो आप कर लोगे। तो ये हाँ बिल्कुल ठीक CFG बना है, तो सॉरी ये डस्टर बना है यहाँ पे, तो बिल्कुल ठीक CFG बना है। तो ये ग्रामर बिल्कुल ठीक है। अब इस ग्रामर को ना हमें कन्वर्ट करना है CNF में। यार बड़ी खतरनाक ग्रामर है, इसमें इतने सारे आ गए यार, इतने सारे A आ गए, जबकि आपको पता है या तो सिंगल एक ही टर्मिनल होगा, यहाँ तो 4 टर्मिनल है, और अगर एक से ज्यादा है तो 2 नॉन टर्मिनल होंगे। ये तो कोई भी कॉम्बिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा। तो हम क्या कर सकते हैं, मैंने आप ऐसे लिख सकते हो, S2A P1 P1 to A P2 P2 to A P3 P3 to AS एंड A to A। देखो ये बिल्कुल
अब ये देखो सारे के सारे CNF में, ये भी CNF में, ये भी CNF में, ये भी CNF में, ये भी CNF में और ये भी CNF में, सारे के सारे CNF में। क्या ये CNF सही बना है? चलो और चेक करके देख सकते हैं। S से क्या है? AP1, ठीक है। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे यहाँ भी कर देता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। S से है AP1, S से है आपका AP1, P1 की जगह क्या पुट कर सकते हो? AP2, तो A, फिर P1 की जगह क्या पुट कर सकते हैं? AP2, तो AA P2 हो गया, ठीक है। और P2 की जगह क्या पुट कर सकते हो? AP3, तो AA और P2 की जगह AP3 पुट कर सकते हैं, तो AP3 पुट कर दिया, ठीक है। और P3 की जगह क्या कर सकते हैं? AS प्रोड्यूस कर सकते हैं, A और P3 की जगह AS प्रोड्यूस कर सकते हैं, और A की जगह क्या कर सकते हैं? A, तो AS मिल गया आपको, देखा? तो मिल गया आपको AS, तो हो गया आपका क्लियर। एक तो ये हो गया। अब आप इसको भी लिख देते हैं, इसके लिए इसको भी तो कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसका तो हो गया। चलो अब इसको क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं S से AP4, P3 इलेक्ट्रॉन नीचे हुए थे AP4, ठीक है। और P4 से लिख सकते हैं AP5, ठीक है। और P5 से लिख सकते हैं हम AA, ठीक है। अब देखो, अगर इसको देखो, सिर्फ इतने को देखो, तो इससे हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? 4A प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। कैसे 4A प्रोड्यूस कर सकते हैं? इसको भी लेना पड़ेगा। 4A कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? देखो, S से हम क्या लिख रहे हैं? AP4, क्लियर। P4 से हम क्या लिख सकते हैं? AP5, तो A तो ऑलरेडी, P4 से AP5 लिख सकते हैं। P5 से क्या लिख सकते हैं? AA लिख सकते हैं, तो P5 से हम लोग AA लिख सकते हैं। और A से क्या लिख सकते हैं? स्मॉल a, क्लियर। तो 4 बार A भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो बिल्कुल ठीक हमने क्या कन्वर्ट कर दिया? हमने बिल्कुल ठीक तरीके से कन्वर्ट कर दिया। किसको? इस चीज को कन्वर्ट कर दिया। किसको? इस ग्रामर को जो CFG में थी उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? CNF में कन्वर्ट कर दिया, क्लियर। तो ये CNF में कन्वर्ट हो गया। इसमें या तो एक ही टर्मिनल आ रहा है या दो आ रहा है, तो दोनों नॉन टर्मिनल आ रहा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, और सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस कराए, तो मैंने आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। प्लीज like and subscribe the channel. Thank you, please.